सर जो ये भैया बता रहे हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, हमने जबकि किताबों में पढ़ा है और सुना भी है कि कबीर साहब का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है कि हमने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैंने भी कक्षा 9 की एक सामाजिक की पुस्तक में पढ़ा था, जो कि उसमें लिखा है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज वर्तमान में बीए की सेकंड ईयर की पुस्तक में, जो कि सामाजिक की है, उसमें हमारी शासन ने एक प्रमाण दिया है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र बाइबल और हमारे पवित्र वेद, इन सब का प्रमाण भी उन्होंने छापा है। अब बताइए, अगर कबीर किसी विधवा से जन्म हुआ होता तो हमारी शासन तो पागल नहीं है क्या? हमारी शासन जो है उसको क्या पता नहीं है? उन्होंने क्यों छापा है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं ग्रेट सायरन इंडिया। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगर में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार प्रसार हो रहा था, जिस पर गांव वालों के काफ़ी कुछ सवाल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि आखिरकार यहाँ पर ये इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इन पुस्तकों के अंदर कौन सा ज्ञान है। ऐसे ही तमाम सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से वो पूछ रहे हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल हैं, और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। जयराम जी की सर। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं हम कि ये तो किताब में कुछ दम नहीं है कि दुनिया भर के हमारे परिवार के गांव मोहल्ला के आदमियों को बहका रहे हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमारे गांव के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। तो इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। सत साहेब जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके उस सवाल पर? है, इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। इसलिए झूठ बोला है कि इस पुस्तक में जो लिखा है बिल्कुल भी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। पुस्तक में क्या लिखा है? पुस्तक में 4 वेद 6 7 18 पुराण, हमें सभी धर्म ग्रंथों का सार है। और जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा तो वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता कि ये लोग जो हैं ये बहका रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन पुस्तकों में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों का ग्रंथ पेज बाय पेज वो जो प्रमाण है वो छाप कर दिया है, आप देख सकते हो। तो ये लोग जो हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर। लेकिन हमने ये भी तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं जो देवी देवताओं की बिल्कुल सही तरीके से भक्ति विधि बताते हैं। जैसे कि एक भैंसा होता है, भैंस को अगर भैंस भर करके बुलाओगे तो वो भैंस के नाम से नहीं आएगी, और एक बार अगर अर्र कर दो तो वो उसका एक मूल मंत्र होता है, ये वो तुरंत ही कान चढ़ाता है। इसी प्रकार जैसे अगर चिड़िया भी है या और भी जानवर हैं, उनके एक मूल मंत्र होते हैं, इसी प्रकार हमारे देवी देवताओं के भी मूल मंत्र हैं। जैसे ब्रह्मा श्री देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, इन सभी के मूल मंत्र हैं, जो कि मूल मंत्र संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। जय गणेश से गणेश जी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि गणेश जी का एक मूल मंत्र है जिनकी भक्ति हमको संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और ये बिल्कुल झूठ है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, बिल्कुल कतई नहीं छुड़वाते। ये बिल्कुल झूठ है, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं। क्योंकि रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस गांव के भोले भाले लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? ये कहना चाहते हैं कि ये घर घर जा रहे हैं, बहका रहे हैं, मंदिर भी जाना मना कर रहे हैं। दुनिया की परंपरा है, बोले बैन भानज के पाँव पन्ना है, इससे तिरंताण होता है, ये सब कहाँ लिखा है? तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, उन परंपराओं को छुटा रहे हैं। जैसे कि किसी के पैर पड़ने को भी मना करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी
जो पैर छूने के लिए मना करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है सर, हम ये जानना चाहते हैं। ये सब गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम क्या पहले भी आपको बता चुके हैं कि इनको बिल्कुल ही पता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो वो चक्की वाली जो पीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो हम तो पूरा पहाड़ ही पूज लेते, ठीक है। उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ये रही बात पैर छूने की, तो पैर छूने के लिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम पैर किसी के अगर छूते हैं और वो आशीर्वाद हमको देते हैं तो हमारी उसमें भक्ति क्षीण होती है। जैसे कोई साइकिल है और उस साइकिल में हवा है पूरी तरह से, और कोई बगैर जैसे किसी की साइकिल पंचर है उसमें हवा नहीं हो, वो साइकिल वाले से कहे कि आप मेरे साइकिल में हवा डाल दीजिए मेरे पहिए में। अगर वो अपने साइकिल में से हवा वो अपने पहिए में डलवाएगा तो उसकी भी हवा निकलेगी, उसका भी काम नहीं चल पाएगा, उसका भी काम नहीं चल पाएगा। तो वो ये बताएगा कि आप जहाँ पंप है वहाँ पर जाइए, आप भी भरिए और भी भरवाइए हवा। तो इसी प्रकार ये है, अगर हम पाँव छूते हैं या छुआते हैं तो इससे हमारी भक्ति क्षीण होती है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो हमारी भक्ति क्षीण होती है, इसका मतलब ये है, बाकी और कोई नहीं है। बहन भानेज का सिस्टम ऐसा है, अगर हमारी बहन को 5,000 रुपये की ज़रूरत है और हम बहन के यहाँ पहुँच जाएंगे और बहन के पाँव छू लेंगे, बहन जी हम आपके पाँव छूते हैं और 5,000 पैसे तो नहीं है, क्या आपका काम चल जाएगा? वहाँ पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी, पाँव छूने से काम नहीं चलेगा। तो ये सब सिस्टम है, पाँव छूने से या छुआने से कोई वो नहीं है। ये सब भ्रमता है जो आप लोगों में है अभी तक। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी तक कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में क्या लिखा है। क्या है संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक में? संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में ये है कि मनुष्य से देवता बनाती है संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा, चोरी, ठगी, ये सभी तमाम प्रकार की बुराइयां संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं। आज लाखों की तादाद में कैंसर के मरीज हैं जो कि ठीक नहीं होते, 1 रुपये का इलाज नहीं कराना पड़ता है यहाँ। टीबी का कैसा ही मरीज हो, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद, और 1 रुपया भी दीक्षा में नहीं लगता है, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मर्यादित होकर और भक्ति करने से अगर ठीक नहीं हो तो इस बात की गारंटी है। अच्छा, तो वो बीमारियां ठीक कैसे हो जाती हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई देते हैं, यहाँ पर झाड़ फूक करते हैं? संत रामपाल जी महाराज कैसे उस व्यक्ति को ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं देते हैं, ना कोई झाड़ फूक करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं और दीक्षा में 2 मंत्र देते हैं और जो 3 टाइम की साधना बताते हैं, सुबह दोपहर शाम। इसी साधना करने से आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। मर्यादाएं होती है, जिस प्रकार डॉक्टर के पास कुछ परहेज होता है उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं। अगर उनको आप फॉलो करते हो और भक्ति करते हो, आप ठीक हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो सदभक्ति बता रहे हैं उससे लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर और भी गांव वाले खड़े हैं, आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर आप अब? सर, जो ये भैया बता रहे हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, हमने जबकि किताबों में पढ़ा है और सुना भी है कि कबीर साहब का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका कहना है, हमने भी किताबों में पढ़ा है कि जिसको आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कह रहे हो, उन कबीर जी का जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है कि हमने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मैंने भी कक्षा पुस्तक में पढ़ा था, जो कि उसमें लिखा है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज वर्तमान में BA की 2nd ईयर की पुस्तक में, जो कि सामाजिक की है, उसमें हमारी शासन ने एक प्रमाण दिया है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र बाइबल और हमारे पवित्र वेद, इन सब का प्रमाण भी उन्होंने छापा है। अब बताइए, अगर कबीर किसी विधवा से जन्म हुआ होता तो हमारी शासन तो पागल नहीं है क्या? हमारी शासन जो है उसको क्या पता नहीं है? उन्होंने क्यों छापा है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है? अभी BA की 2nd ईयर की पुस्तक में सामाजिक की आप उठाकर देख सकते हो। सर, हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी प्रकार का नशा करने की तो दूर बात है, लेकिन वो छीते भी नहीं है। आपको दुकान नहीं बताएं कि वहाँ पर बीड़ी मिलती है, वहाँ पर गुटखा मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया है कि मैं भी पहले नशा किया करता था, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से मेरा नशा छू मंतर हो गया है। यहाँ पर गांव वाले खड़े हैं और ये लोग नशे से लिप्त हैं। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या ये लोग भी नशा छोड़ना चाहते हैं, क्या इन लोगों ने भी नशे को छोड़ने का प्रयास किया? हम तो बहुत नशा करते हैं, दारू, नशा, बीड़ी, सिगरेट, कहीं छूट जाए गारंटी है तो अच्छी बात है। तो हम जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं जुड़ेंगे, कहीं छूट जाए तो अच्छी बात है। इनका कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी से
संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ने के बाद और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद अगर हमारा नशा छूटता है तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारा नशा छूट जाएगा? बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आपका नशा छूट जाएगा। हमें इस बात की खुशी हुई कि आपने कहा कि हम भी नशा करते हैं, लेकिन नशा करने के बावजूद आपने ये बात कही कि हम छोड़ना चाहते हैं। इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की एक ऐसी पुस्तक है, ये ज्ञान गंगा के, इसमें नशा के बारे में पूरी जानकारी है, इससे क्या कर्म होते हैं नशा करने के बाद। और इस पुस्तक को आप लीजिए और बिल्कुल आपका 101% नशा छूट जाएगा। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप नशा छोड़िए, इसको पढ़िए। इस पढ़ने से पुस्तक से का नशा छूट जाएगा? इनका कहना है कि क्या इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारा नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, इस पुस्तक को पढ़ने से आपको इस बात का ज्ञान होगा कि नशा से क्या होता है, और फिर पुस्तक जब आप पूरी पढ़ लोगे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने जाओगे, और दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जो भी मर्यादा बताएंगे, जो भक्ति बताएंगे, वो आपको करनी पड़ेगी। और गारंटी है इस बात की कि आपका नशा छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज इस बात की गारंटी लेते हैं। और उदाहरण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करोड़ों की संख्या में हैं। करोड़ों की संख्या में, बिल्कुल करोड़ों की संख्या में हैं, जो कि नशा छूट चुके हैं। शराब हो, बीड़ी हो, गांजा हो, तंबाकू हो, चैस हो, तमाम प्रकार का नशा संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आने के बाद लोगों ने छोड़ा है और वो सुखमय जीवन जी रहे हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही नशे के बारे में ज्ञान हो जाएगा और भी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे और आपका नशा पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे चलो छूट जाए तो अच्छी बात है, तो हम भी जुड़ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। परमात्मा का यदि बता रहे हैं ज्ञान अच्छा है, सच्चा है, तो जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल। क्या आप भी पढ़ेंगे इस पुस्तक को, नशे को छोड़ेंगे? ठीक है भैया, हम भी ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे। आप हम भी परमात्मा की भक्ति करेंगे। आप जी हम भी पढ़ेंगे इस पुस्तक। आप भी पढ़ेंगे? हाँ, हम भी पढ़ेंगे। गांव के जितने भी लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बड़े खुश हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक भी उन लोगों ने ले ली है। उनका कहना है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ेंगे और नशे से छुटकारा पाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? तो हम बिल्कुल कहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़िए, और इन भाई चाचाओं से भी हमारी प्रार्थना है कि आप पुस्तक को पढ़िए और समझिए, बिल्कुल पूरी तरह से। महीने, 2 महीने, 4 महीने में आप समझिए और फिर इसके बाद निर्णय लीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। आपका नशा 101% गुरु जी ने लिखा है उसमें ज्ञान के, आपका नशा छूट जाएगा। तो इस प्रकार हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल पुस्तक को पढ़िए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दोस्तों, डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।